बता रहे हैं कि कैसे यहाँ ट्रक वो है ये क्लासिक 350। कबीर भाई हमारे बीच नहीं रहेंगे अगर आ रहे हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट वैभव वेद निगम AKA वेवेक्स। तो आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ जी के दर्शन करने। तुंगनाथ जाएंगे, फिर उसके बाद चंद्रशिला जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग कार्तिक स्वामी टेम्पल भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हमने हरिद्वार के लिए बस बुक करी हुई है एंड ये बस है हमारी, ये सरकारी वाली नहीं, इसके पीछे वाली सिटी लाइन ट्रैवल्स। तो ये 1400 की हमें 2 टिकट्स पड़ी है, ठीक है। तो अभी हम दिल्ली कश्मीरी गेट से निकले थे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो वहाँ पे शूट नहीं किया हमने। तो अभी जहाँ पे ढाबे पे रुके हुए हैं हम यहाँ पे आके, तो अभी शूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हरिद्वार हम पहुँच जाएंगे रात के 1-2 बजे तक। हमने होटल बुक किया हुआ है, ठीक है। फिर अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे वहाँ से बाइक रेंट करके चोपटा के लिए। फिर चोपटा पहुँच के हम ट्रैक स्टार्ट कर देंगे अपना, देन सेम डे वापस आ जाएंगे। फिर आगे जैसे जैसे होगा हमारा वैसे वैसे अपडेट करते रहेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत। ये आ गया हमारा बर्गर, सैंडविच, चाय, चलो जी, स्प्राइट भी। हाँ हाँ जी गाइस, तो अभी हो गया है रात का 1:30 टू बी वेरी एग्जैक्ट एंड हम आ चुके हैं हरिद्वार। ये मेरे पीछे हर की पौड़ी एंड बिलीव मी, यहाँ पे अभी रश देख के मुझे, रश तो नहीं है बट यहाँ की चहल पहल देख करके मुझे लग ही नहीं रहा है कि रात के 1:30 बज रहे हैं। यहाँ पे अभी भी इतने सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे और इतना सही वेदर हो रहा है, इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना। दिल्ली में इस टाइम 51 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। और हम आ चुके हैं अपने कबीर भाई की जगह पे। ये हमें अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे स्कूल जाते थे, कहाँ से कहाँ जाते थे। तो ये इनका होम टाउन है। तो अब इनके साथ ही हम जाएंगे तुंगनाथ और ये इनके साथ ही हम आए हैं दिल्ली से। तो चलते हैं अभी सीधे होटल में चेक इन करते हैं, सोते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे हम लोग। ट्रस्ट में गाइस, अगर सुबह जल्दी नहीं उठना होता ना तो यहाँ कम से कम 1-1.5 घंटे तो बैठता मैं अभी। रात के 1:30 बज रहे हैं और लग ही नहीं रहा यहाँ की चहल पहल देख करके कि रात के 1:30 बज रहे हैं और इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना मस्त लग रहा है। तो गुड मॉर्निंग, अब हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं और हरिद्वार की गलियों में जा रहे हैं और गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। जो गंगा जी के आशीर्वाद से आज के दिन शुरू करेंगे। तो चलिए लेट्स गो। एंड सुबह सुबह हरिद्वार में रश कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है आज क्या ये टाइम ही है पूरा। खैर समर वेकेशन स्टार्ट हो गए, छुट्टियां हैं। ये वीकडेज़ का हाल है, ये वीकेंड्स का हाल नहीं है। ये वीकडेज़ में ऐसा है। नॉट जस्ट इमेजिन अबाउट दी वीकेंड्स। तो सूर्य देव को अर्घ दे करके और गंगा जी का आशीर्वाद लेकर के हमने अपना दिन शुरू किया और उनसे आशीर्वाद लिया कि हमारा सफ़र है जो तुंगनाथ महाराज के दर्शन का, वो सफल हो। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा मेरा नास्तिक दोस्त कबीर खड़ा हुआ था। तो चुल्लू भर गंगा जल में ले गया उसको पवित्र करने के लिए। तो हरिद्वार की इन तंग गलियों से निकल के हम आ चुके हैं मथुरा वालों की प्राचीन दुकान पे, जहाँ पे लिटरली वेटिंग लगती है। देखिए यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे वेटिंग पे। ये मेरा कबीरा खड़ा हुआ है वेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ से कुछ लस्सी वगैरह, कचौड़ी वगैरह खा पी के निकलेंगे हम लोग सीधे डायरेक्ट इसी भीड़ में। ये आगे हमारी पूरी सब्जी, अब बस लस्सी का वेट है। हाँ जी गाइस, तो खाना पीना खा के अब हम लोग आ चुके हैं, ये ठीक सामने रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और ये हम आ गए हरिद्वार बाइक स्कूटी रेंट लेने, ठीक है। ये नाम है हरिद्वार बाइक एंड स्कूटी ये रेंटल। तो यहाँ पे ये कबीर के नोन है, बिकॉज कबीर यहाँ का लोकल है, तो उसकी काफ़ी हेल्प मिल रही है। होटल फ्री ऑफ कॉस्ट था, हालांकि उसका मैं रेट बता दूंगा आपको अगर आपको आना हो तो। और अगर यहाँ पे आप आते हैं स्कूटी या बाइक रेंट करने के लिए तो स्पेशल डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा मैं, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो। बस अब यहाँ से बाइक या स्कूटी देखते हैं, वैसे तो देखते हैं क्या अवेलेबल है। अभी हिमालयन के लिए बोला हुआ था, बट लेट्स सी अभी क्या रहेगा। धूप बहुत तेज हो रही है, बस फटाफट से निकलते हैं यहाँ पे, इससे पहले बहुत ज़्यादा तेज धूप हो जाए। तो बस बाइक रेंट करते हैं और निकलते हैं तुंगनाथ के लिए, चोपटा के लिए बेसिकली। हाँ जी गाइस, हिमालयन के लिए बोला था, हिमालयन तो मिली नहीं, बट मिल गई है रॉयल एनफील्ड की जान। वो है ये क्लासिक 350। ये भी है बैग बांध रहे हैं, अभी मैं भी अपना बैग दे दूँगा तो दूसरी साइड में मेरा बैग आ जाएगा और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। फिर चलो जी, चलने से पहले
इससे पहले इसको डिहाइड्रेशन हो जाए, थोड़ा सा पानी पिला देते हैं इनको। अजी गाइस, तो हरिद्वार से लगभग 4 घंटे की राइड करने के बाद अब हम आ चुके हैं संगम। ये मेरे पीछे ये संगम नदी, ये भागीरथी, ये अलकनंदा और ये हमारा संगम। अच्छा है, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बाइक राइड पे निकला हूँ इतनी दूर बेसिकली, तो नज़ारा अच्छा है, मज़ा आ रहा है। पता है, सब लोग पूछते हैं ज़िंदगी कैसे जीनी है। मैं दिखाता हूँ मुझे ज़िंदगी कैसे जीनी है। ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये चाचा दिख रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जीनी है मुझे बस। हाँ जी गाइस, तो हम लगभग 11:30-12 बजे निकले थे दिल्ली से। 4 घंटे में हम पहुंच गए थे संगम। फिर उसके बाद धारी देवी वगैरह एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंचने वाले थे चोपटा, बट शायद 20-25 मिनट रह रहे होंगे। तो हम एक शॉप पे रुके, तो हमने उनसे पूछा भाई तुंगनाथ मंदिर कितना है, कितनी दूर है बेसिकली, वहाँ पे होम स्टे वगैरह है, कुछ होटल्स वगैरह हैं कि नहीं है, बिकॉज अभी मई चल रहा है, मई एंड है बेसिकली, तो रश वगैरह बहुत हो रहा है। तो मैंने इसलिए पूछा, तो उन्होंने बोला भाई साहब आप गलत आ गए हो, यहाँ पे एक्चुअली 2 चोपटा है, ठीक है। तो जब भी आप आइएगा प्लीज़ ये चेक करके आइएगा, हमें जो जाना है वो जाना है चोपटा ऊखी मठ, ठीक है। जो तुंगनाथ मंदिर है वो है चोपटा ऊखी मठ में। तो हम पता नहीं दूसरे कोई चोपटा आ गए थे, वहाँ पे 2 चोपटा है। तो वहाँ से हम पहुँच जाते लगभग 9 बजे। तो ये था कि हाँ 8-9 घंटे की ड्राइव करके, मतलब राइड करके हम पहुँच जाते। बट अब जब वहाँ से निकले तो 3 घंटा और एक्स्ट्रा हो गया हमारा। जंगल का रास्ता पूरा, कोई नहीं था, बहुत इक्का दुक्का, कभी बहुत किलोमीटर में कोई एक मिल रहा था। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए अगर आप लोग आ रहे हैं ना, तो चोपटा ऊखी मठ या चोपटा तुंगनाथ की लोकेशन डालें मैप में। अदरवाइज़ वो चोपटा जो दूसरा वाला है वो बहुत रिमोट लोकेशन पे है, वो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको पहुँचते पहुँचते अगर रात हो गई तो वापसी आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अभी अब पूरे 12 घंटे की राइड हो गई हमारी ऑलमोस्ट। 11:30 बजे निकले थे, 11 बज चुके हैं रात के। अब हम बस सब थक गए। भाई भी अपना, कबीर भाई भी एकदम थकेला हो रखा है, ठीक है। अब हम बस सोएंगे और सुबह उठेंगे और फिर नहा धो के अपना ट्रैक चालू करेंगे अपना तुंगनाथ का। और हाँ एक चीज़ और, अब हमें इतना लेट हो गया था इसलिए हमने 30 किलोमीटर पहले होटल लिया है। यहाँ से अभी अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स और है अभी तुंगनाथ का, जहाँ से चढ़ाई चालू होती है मंदिर के द्वार से। तो इसलिए भी लिया है बिकॉज पीक टाइम चल रहा है, समर वेकेशन चल रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि बाहर कितने होटल्स बुकड होंगे या क्या होगा। तो हमने सोचा कि चलो 30 किलोमीटर की बात है, जहाँ 500 किलोमीटर चला के आए वहाँ 30 किलोमीटर और सही, तो लेकिन सुबह निकल लेंगे। बट यहाँ पे स्टे मिल गया, अच्छा मिल गया, रीजनेबल प्राइस में मिल गया यहाँ पे, मतलब अच्छा है। अभी मैं दिखा दूंगा पूरा बाहर से भी। रूम की हालत तो हमने बहुत ख़राब कर रखी, वो नहीं दिखाऊंगा मैं, बट ठीक ठाक रूम है, आप देख सकते हैं, बढ़िया रूम है। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। तो बस सब नहा धो के रेडी हो गए हम लोग, बैग पैक कर लिया मैंने, ट्रैकिंग बैग अपना छोटू सा, और हेलमेट उठा के अब निकल रहे हैं। ये हमारा होम स्टे था, ठीक है। ये तो बंदा है हमारा, ये पूरा होम स्टे है पीछे, ठीक है। ठीक है। और ये व्यू था इसका, ये नीचे मंदाकिनी रिवर ये फ्लो हो रही है। मंदाकिनी रिवर का पार्ट है बेसिकली ये, इसको मध्यमेश्वर मधुगंगा, ओके, मधुगंगा रिवर बोलते हैं, और ये मध्यमेश्वर की गंगा भी बोली जाती है। तो बस चलिए अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं और फिर ट्रैक चालू करते हैं अपना तुंगनाथ महाराज का। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, गोभी के पराठे, चाय, दही, बटर और ये नींबू, और ये क्या आलू प्याज का पराठा, आलू प्याज का पराठा। चलो जी, बढ़िया से ब्रेकफास्ट करके चलते हैं ट्रैक पे। हाँ जी गाइस, तो 30 किलोमीटर और कवर करके 1 घंटे बाद हम पहुंच चुके हैं ये तुंगनाथ महाराज के द्वार पे। अब बस यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। है ठीक है, भीड़ है, ठीक ठाक है, बट इतनी नहीं है जितनी मतलब दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे कि इतनी ज़्यादा है। हाँ ठीक है, अभी वीकडेज है तो ठीक है, इसलिए कम लग रहा है, बट वीकेंड्स पे शायद बहुत ज़्यादा हो, कुछ कह नहीं सकते। बट इसीलिए मैं वीकडेज़ का ही प्लान करता हूँ हमेशा, क्योंकि वीकडेज़ में रश कम होता है।
तो चलिए अब हर हर महादेव का नाम लेकर के चलते हैं, ट्रैक स्टार्ट करते हैं अपना। हर हर महादेव। हाँ जी गाइस, तो आज की सबसे दुखद खबर, कबीर भाई ने हमारा साथ छोड़ दिया है। कबीर भाई हमारे बीच नहीं रहेंगे। हाँ, तो अभी हमने बस 1 किलोमीटर का ट्रैक किया है। भाई साहब की हेल्थ कंडीशन की वजह से भाई साहब नहीं चलेंगे अब। तो अब आगे का पूरा ट्रैक हमें अकेले करना है। ठीक है, चलिए फिर। कोई नहीं, अकेले ही सही। पिछली बार भी अकेले ही गया था, 4 लोग आए थे, हम लोग अकेले ही गया था। मैं आज भी अकेले ही जाओगे? अकेले ही जाना पड़ रहा है। कोई नहीं, चलो जी, हम रहेंगे इनके साथ। हाँ, कब? यादों में। यादों में। चलो जी, मिलते हैं आपसे हम लौटते हुए। जी जी, यही मिलूंगा। हाँ, भैया के पास। हाँ ठीक है, 4-5 घंटे में आता हूँ भैया के पास। यही पड़े रहना। मैं भी दिहाड़ी कमा लूंगा भैया के साथ, नींबू पानी बेच के। जब मैं नीचे आऊँ तो नींबू पानी ऐसे बोलते हुए मिलना। ठीक है, चलो जी, हम चलते हैं ऊपर। चलो भाई, हर हर महादेव। अजी तो गाइस अब ऑलमोस्ट आधा ट्रैक हो चुका है तुंगनाथ का। अभी और ऊपर जाना है लगभग 2 किलोमीटर और। एंड मौसम इतना सेक्सी हो गया ना। अब बादल देखिए मेरे ऊपर, कितने सेक्सी बादल हो चुके हैं। बहुत मस्त मौसम हो रहा है। बस मुझे डर लग रहा है कि कहीं एक आध खच्चर मेरे को लात ना मारते। मैं आपको वैली दिखाता हूँ कितनी प्यारी हो रखी है। आजकल एक रील बहुत वायरल चल रही है ना, इसमें पर्वत में भोलेनाथ की शक्ल दिखती है तुंगनाथ के ट्रैक पे। उसमें बोलते हैं कि ये पहले बप्पा से मिले और सामने उनके पापा। मैं दिखाता हूँ, सबने ऊपर से दिखाया ना, मैं नीचे से दिखाता हूँ कैसा लगता है। ये आप इमेजिन कर सकते हैं, नोज, लिप्स, फोरहेड। एकदम सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि मई का टाइम हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो, बट यहाँ तो नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। जब से ट्रैक स्टार्ट किया है इतना औसम मौसम हो गया है। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या मस्त मौसम हो रखा है। थकान ही नहीं लग रही, मज़े आ रहे हैं यार ट्रैक करने में। जी गाइस, तो 150-200 मीटर बचा है तुंगनाथ मंदिर बस। ये हम आगे हैं बप्पा के मंदिर और ये है पीछे बप्पा के पप्पा। तो बस चलते हैं तुंगनाथ मंदिर की ओर, बप्पा का आशीर्वाद लेकर के। चलिए जी, ये यहाँ से लाइन चालू है, इतने सारे लोग हैं। अभी ये बहुत कम भीड़ है यहाँ पे आज, बिकॉज वीकडेज है। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो अपने अकॉर्डिंग प्लान करके आए प्लीज़। यही कह रहे देर से लाए और इसलिए मौसम ऐसा हो रहा। गाइस मंदिर की लाइन में खड़े हैं एंड बहुत ख़राब मौसम हो गया है। देखिए कैसे हाहाकार मच गया, क्योंकि ओले गिर रहे हैं, बर्फ़ गिर रही है, बहुत पूरे काले बादल चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद तो नहीं है कि शायद चंद्रशिला हो पाएगा। बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल मंदिर के नीचे खड़ा हूँ, बिल्कुल मंदिर के नीचे खड़ा हूँ यहाँ पर। लेकिन अभी 4:30 हो रहा है। अब यहाँ से अगर चंद्रशिला का ट्रैक चालू करेंगे, 1 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। वीकडेज़ की बता रहा हूँ मैं, वीकडेज़ में 1 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। तब ये वो वाला एरिया पार करके यहाँ तक आया हूँ। वीकेंड्स में तो मत आना भाई बिल्कुल भी। और रही बात अभी चंद्रशिला की, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशिला हो पाएगा। ओले गिर रहे हैं देखो, मेरी अभी उंगली पे ओला गिरा, तो वो बर्फ़ का टुकड़ा है ये। अभी चंद्रशिला तो बहुत मुश्किल है, बहुत तेज़ बारिश हो गई, सब भाग रहे हैं हवा। देखते क्या कर पाते। जैकेट पहन ली, इतनी ठंड लग रही है, उंगलियां काम करनी बंद हो चुकी हैं। इतने ऐसे कपड़े हम लाए नहीं थे कि लगा नहीं था कि ये मई का टाइम है ऐसा इतनी ठंड होगा। बट ट्रस्ट भी बहुत ठंडा है। मेरी उंगलियां बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं इस समय, बस जैसे तैसे करके चल रहा है काम। मंदिर परिसर में फ़ोटो लेना मना है, तो फ़ोटो तो नहीं लेंगे, बस दर्शन करते हैं, चलते हैं। ठीक है गाइस, दर्शन हो गए, बट माहौल बहुत ख़राब हो गया है। देखिए जैसे बारिश हो रही है और यहाँ पे लड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारी सिंगल लाइन थी, तो हमने जैसे तैसे करके मैनेज कर ली, बट ये एरिया लड़ मर गए, सब सारे इकट्ठा हो गए।
बहुत 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 खतरनाक वेदर हो गया है। तो चंद्रशिला तो कैंसिल है फॉर श्योर, क्योंकि ऊपर ना कोई स्टे है ना कोई शॉप है, कुछ भी नहीं है, तो रिस्क तो नहीं ले सकते ऐसा। तो बस निकलते हैं यहाँ पे। ओले गिर रहे हैं मेरे सर पे, ये देखिए बर्फ़ का तोला गिर रहा है मेरे खोपड़े पे। पंडित जी भी हंस रहे मेरा ब्लॉग देख करके। चलिए हर हर महादेव, अब नीचे उतरते हैं और मिलते हैं कबीर को। पहले ढूंढता हूँ कबीर कहाँ रह गया, मालूम नहीं, नेटवर्क नहीं है इतने, पता नहीं ऐसे वेदर में कहाँ ढूंढूंगा मैं उसको। भाई ओले गिर रहे हैं, सब लोग टीन शेड पे आ गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओले गिर रहे हैं भयंकर, तो कोई भी बाहर नहीं है, सब के सब टीन शेड के अंदर आ गए। बड़ा खतरनाक वेदर है भाई, बहुत खतरनाक वेदर हो गया एकदम अचानक से ही, समझ नहीं आ रहा। ये आवाज़ सुन रहा है ऊपर, ये ओले गिरने की आवाज़ है ये सारी। वैसे एक बात है, वेदर चाहे मर्जी जैसा हो गया हो, जितनी मर्जी दिक्कत आ गई हो हमारे पास, मगर व्यू बहुत सेक्सी है। जस्ट लुक एट द व्यू। फिर थोड़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ी ये सनलाइट पे, और ये सनलाइट ना थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही थी स्वर्ग की सीढ़ियों जैसी। मैं कहा आज प्रभु बुला के ही मानेंगे, और इन भाई साहब ने सर मुंडवाया था कि ओले पड़ गए। और देखते ही देखते इतने हिल स्टॉन हुए, इतना हिल स्टॉन हुआ, थोड़ी देर में चोटा वैली पूरी बर्फ़ से ढक गई। गाइस थोड़ी सी हिम्मत करके मैं बस ऊपर तुंगनाथ मंदिर से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आया हूँ। बोला नहीं जा रहा, बहुत कपकपी छूट रही है, क्योंकि बहुत 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 ठंडा मौसम हो गया है। इतना लिटरली इमेजिन नहीं किया था, और कपड़े बिल्कुल भी वैसे नहीं है हमारे पास। और अभी बस एक शॉप में आए हैं यहाँ पे, और चाय और मैगी का ऑर्डर दिया हुआ है। उंगलियां बिल्कुल नहीं चल रही हैं, बहुत अचानक से बहुत बहुत ख़राब मौसम हो गया। एक मेरा पहना हुआ देखिए, एक विंड शीटर है, और ये इनका देखिए जो यहाँ रह रहे हैं उनका पहना हुआ देखिए, कैप, जैकेट, एक उसके अंदर जैकेट। ये टेम्परेचर है यहाँ पे इस समय। यहाँ की हमारी मैगी और ये चाय तो मैं ऐसे पी गया था शरबत, मैगी खा लेते हैं फटाफट से, फिर देखते हैं कैसा टेम्परेचर है, क्या करते हैं यार, समझ नहीं आ रहा। गाइस अब बारिश रुकी है, तो अब मैं उतर रहा हूँ। ये रहा मंदिर, ये मंदिर का द्वार, तो अब उतरना चालू किया है। 6 बज गए, 12 बजे का ट्रैक चालू किया हुआ है, इतना रुकना पड़ा है। और मौसम अभी भी ऐसा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि शायद फिर से बारिश या ओले पड़ जाए। गॉड, सारे मौसम देख लिए। पिछली बार आया था तो स्नोफॉल थी बराबर, इस बार बारिश, ओले। अरे इतना एक्सप्लोर नहीं करना है शंभू, आराम से कर लेंगे। पता है ये मौसम बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है। मई के मौसम में तरसते हैं ऐसे मौसम के लिए, लेकिन तब अच्छा है जब हम अपने घर में हो, अपने कंफर्ट जोन में हो। यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सोचा नहीं था मैंने कि मैं मई के महीने में धूप के लिए तरसूंगा, बट मैं सच में चाह रहा हूँ थोड़ी सी धूप आ जाए प्लीज़। गेट द व्यू मैन, जस्ट गेट द व्यू। बहुत दिक्कत हो रही है गाइस, ओले गिरते जा रहे बहुत तेज, खोपा टन्ना चुका है। आओ शिट शिट शिट। थोड़ी देर बाद जब मौसम नॉर्मल हुआ तो कुछ लोगों ने नीचे उतरना चालू किया, और उनमें से एक मैं भी था। बट हमें ये नहीं मालूम था कि तूफ़ान दुगनी तेज़ी से हमारा इंतज़ार कर रहा था।
हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे पहुँचे और ज़्यादा हेलस्टोन और तेज़ रफ्तार से हवा चलने लगी और हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा शेड मिला हमें, जहाँ पे मैं नहीं मानता तो शायद 20-25 लोग खड़े थे एक दूसरे से चिपक के, जहाँ सांस लेने की भी जगह नहीं थी। इतनी भी नहीं थी कि लोग खड़े हो पाएँ, तो लोग खिड़कियों में अपने आप को झुका के फंसा के खड़े थे क्योंकि हेलस्टोन सीधे उनके सर पे पड़ रहे थे। और हवा इतनी तेज़ कि जैसे मानो उड़ा के ले जाए। कोई सहारा नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकते थे। बच्चे रो रहे थे, बच्चों को पकड़ के उनकी माँ रो रही थी और हम बस इस आस में थे कि मौसम ठीक हो जाए तो हम नीचे वापस जा पाएँ। बहुत ज़्यादा ओले गिरे। इधर कितना ज़्यादा वाइट हो गया सब कुछ। बट मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ सामने से। याद है मैंने कैसी वैली दिखाई थी जब मैं ट्रैक चढ़ रहा था, पूरी ग्रीन थी ना। अभी दिखाता हूँ, पूरी वाइट हो चुकी है, पूरी की पूरी वाइट। अब जब इतना बेहतरीन मौसम था तो ऑब्वियसली लाइटनिंग भी थी एंड मेरा बहुत मन था कि मैं लाइटनिंग कैप्चर करूं, बट प्रॉब्लम ये थी कि लाइटनिंग एक जगह दोबारा यूजुअली होती नहीं है। बट लकीली somehow I managed to capture a shot and here it is. But before watching the shot, please hit the like button and please share a valuable comment. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होगा हमारा कार्तिक स्वामी टेम्पल का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द शॉट।